अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल चैनल में आपको खुश आमदीद। आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले मैंने आपको बताया था कि हमने एक टारगेट बनाया हुआ है जो कि एक महीने के अंदर 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आपसे यही मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज की ज़रा एक दो इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं सियासी हवाले से, उसके हवाले से हम अपने व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक डेट तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक अंदिया दे दिया है कि जो इलेक्शन है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। उन्होंने कहा है कि हम आइंदा आने वाले हफ्ते में एक जो पोलिंग डे होगा वो भी हम अनाउंस कर देंगे। इसका मतलब है कि अब इलेक्शन की जो राह है वो हमवार होने लगी है। तो अब इतनी तो पता चल चुका है कि इलेक्शन होंगे। पहले तो ये भी नज़र नहीं आ रहा था कि इलेक्शन पता नहीं जनवरी में होते हैं, फरवरी में होते भी हैं या नहीं होते। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन ने एक उम्मीद दिला दी है कि जो हल्के बंदियाँ हैं वो इसी महीने उसका आगाज़ हो जाएगा और अगले महीने जो है वो इसका आगाज़ इख्तिताम हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हल्के बंदियाँ होने के बाद जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने अभी ये पोलिंग डे नहीं बताया। ये मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों को भी बड़ा एक गिला शिकवा ऐसे कह सकते हैं कि एक गिला शिकवा है वो उसमें जो है वो अभी तक उन्होंने पीपल पार्टी ने भी ये मौक़िफ़ दिया है कि हमें जो है वो डेट दी जाए पोलिंग डे की। और ज़ाहिर सी बात है जब डेट एक अनाउंस हो जाएगी फिर एक उम्मीद हो जाएगी कि इलेक्शन अब इस डेट को होने हैं। अभी वो फिर डेट बढ़ा भी सकता है इलेक्शन कमीशन, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा डेट नहीं बढ़ा सकता। तो लेकिन अब इतनी उम्मीद हो गई है कि इलेक्शन अब जो है वो होने लगे हैं। तो इसके अलावा जो है लेकिन इसमें मैं अपनी एक राय शामिल करूँगा, अपना एक तज्ज़िया इसमें ये दूँगा कि क्या पीपल पार्टी ने जो वो पहले से ही जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है। नून लीग भी जो है वो थोड़ा बहुत मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन पीटीआई को ये हक़ नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये सच है कि जो पीटीआई के वर्कर हैं वो सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहे हैं। पीटीआई को जो आने वाले इलेक्शन है उसमें कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत है तो सही, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है, लेकिन इतनी भी नहीं है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ये ज़्यादती नहीं कर रहा पीटीआई के साथ कि उनको एक आज़ादाना तौर पे कैंपेन नहीं करने दी जा रही? उनके जो लीडरशिप है वो इस टाइम जो है वो अंडरग्राउंड है। जब वो ज़ाहिर होते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, या उनको पहले जो अंडरग्राउंड होते हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। तो मैं ये इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि पीटीआई को भी ये हक़ दिया जाए कि उनकी जो लीडरशिप है, उनके जो एमएनए एमपीएस टिकट होल्डर जो होंगे वो भी जो है आज़ादाना तौर पे इलेक्शन कैंपेन कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन इंटरेस्टिंग न्यूज़ एक और ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो लंदन चले गए थे वो अब लाहौर में आए हैं। चंद घंटे उन्होंने लाहौर में गुजारे हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं गुजारे। हालांकि वो एक साबिक वज़ीर आज़म बन चुके हैं, वो अपने मुल्क में रहें। वो नवाज़ शरीफ की तरह जो है वो जरदारी साहब की तरह जो है वो दुबई में चले जाते हैं, नवाज़ शरीफ लंदन में चले जाते हैं। तो शहबाज शरीफ ने भी अब मुझे लगता है उन्होंने अपना एक आबाई गाँव जो है वो लंदन बना लिया है साबिक वज़ीर आज़म होने के बाद। पहले वो ज़्यादा लंदन में टाइम नहीं गुजारते थे, और गुजारते थे नवाज़ शरीफ साहब गुजारते थे, मरीम नवाज़ भी जाती थी, उनके बेटे भी शहबाज शरीफ के जाते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो ज़्यादातर टाइम पाकिस्तान में गुजारते थे। जब से उनको जो है वो साबिक वज़ीर आज़म हुए हैं, अब उन्होंने भी मुझे लगता है कि लंदन को जो है वो एक आबाई गाँव बना लिया है। अब चंद घंटे वो यहाँ लाहौर में आए हैं, उसके बाद वो दोबारा लंदन में चले गए हैं। अब इसके पीछे ज़राए यही बताते हैं कि वो कोई डील के तहत यहाँ पे आए थे। कुछ गारंटीज़ उनको दी गई हैं कि नवाज़ शरीफ को जाके ये बता दो कि इस तरह की डील्स है। तो मेरे ख़्याल में वो नवाज़ शरीफ को जाके कुछ पैगाम देंगे तो वो नवाज़ शरीफ पर देखेंगे कि मुझे पाकिस्तान आना है या नहीं आना। इसके हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपके साथ आइंदा आने वाले व्लॉग में शेयर करता रहूँगा। लेकिन वो आए, चलो ख़ुद तो वो चले गए हैं, वो मरीम नवाज़ साहिबा को भी वो साथ ले गए हैं। ये एक अजीब बात है। मरीम नवाज़ साहिबा कल परसों एक कन्वेंशन में कह रही थी कि हम पाकिस्तान में हम कैंपेन चला रहे हैं, हमें जितवाया जाए, आवाम को कह रहे थे कि हमें वोट दिए जाएँ, हमारा ये बयानिया है। लेकिन वो ख़ुद भी इलेक्शन से पहले फिर वो जो है वो लंदन में चली गई है। तो ये एक बड़ा एक अजीब सी बात है। वो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम रहते हैं और जो है वो लंदन में ज़्यादातर उनका स्टे होता है शरीफ बिरादरान का। उसके अलावा जो जरदारी साहब हैं या बिलावल साहब हैं वो दुबई में रहते हैं, उनका आबाई गाँव जो है वो दुबई है इस टाइम। तो
صرف عمران خان ہی ہیں جو یہاں پاکستان میں رہتے ہیں، اور ان کا موقف بھی یہ تھا کہ میرا پاکستان میں جو ہے وہ جینا مرنا جو وہ پاکستان میں ہے، میں کہیں پہ نہیں جا رہا، میرا یہ ملک ہے، میرا یہ گھر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہم نے لیڈرشپ دیکھی ہے اس ملک کی، جو حکمران رہ چکے ہیں یا اب آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ اس ملک میں زیادہ سٹے نہیں کرتے، وہ ان کو حکومت دی جاتی ہے تو وہ یہاں پہ رہتے ہیں، ورنہ جو وہ دبئی یا لندن میں چلے جاتے ہیں، امریکہ میں بھی کبھی کبھی ان کا سٹے ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو ہے وہ آج کل جو ہی الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہوں گے، یہ کہنے کے بعد اب ظاہری سی بات ہے اس بیان کے بعد کچھ نہ وہ راہ ہموار ہو گئی ہے الیکشن کی، تو اس بیان کے بعد جو ہے وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو گولہ باری ہے الفاظ کی، وہ مزید بگڑ گئی ہے۔ پہلے وہ تھوڑی بہت تنقید کرتے تھے، لیکن اب جو ہے ان کی جو مختلف لیڈرشپ ہے وہ مقصد ہے کہ براہ راست اب جو ہے وہ نام لے کے جو ہے وہ تنقید کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پیپل پارٹی والوں کا یہ موقف ہے کہ ہمارے خلاف پوری جتنی پارٹیاں ہیں وہ اتحاد کر کے بھی آ جائیں، ہم حکومت میں آ جائیں گے۔ او بھائی، آپ نے اگر اتحاد کرنا تھا، اگر بس جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اتحاد 14 پارٹیاں کریں گی، اگر انہوں نے اتحاد کرنا ہوتا تو وہ پہلے کر لیتے۔ اتحاد میں تو آپ ہیں، مقصد کہ پی ٹی آئی کو آپ نے جدا کر دیا تھا، اس کے علاوہ اتحاد میں تو آپ تھے۔ اب آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتحاد 14 پارٹیاں اتحاد کر لیں، ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ الیکشن تو آپ کو پی ٹی آئی کے خلاف لڑنا ہوگا، ان پارٹیوں کے خلاف تو نہیں لڑنا ہوگا جن سے آپ نے پہلے مل کے جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے آپ نے حکومت بنائی ہے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے جو عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کے بیانات آج کل دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر نون لیگ کا دیکھا جائے تو وہ بھی خواجہ آصف صاحب بڑے بیان بازی کر رہے ہیں آج کل، انہوں نے پیپل پارٹی کے بارے میں بڑے بیان دیے ہیں، لیکن میرے خیال میں آج سے جب سے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ہے وہ الیکشن اب ہوں گے جنوری کے اینڈ میں، تو آج سے جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی وہ عروج پہ چلی جائے گی۔ آج سے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ نظر آئے گا۔ تو اس کے سیاست کے حوالے سے جتنی بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ اپنے ولاگ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔